बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX पिक्स से सबसे पहले मार्केट व्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो फीपीलीपी देखेंगे, फिर टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और उसके बाद दो बाय कॉल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अगर हम आज के ऐसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज की जो क्लोजिंग है वो हुई 41,167 पर, 41,167 पर 0.53% मार्केट ने गेन किया। आज 217 पॉइंट्स ओवरऑल जो है वो गेन किए। 102 मिलियन का वॉल्यूम जो है KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, जबकि आज का हाई जो है 41,212 का रहा, आज का लो जो है 40,923 का रहा। डे रेंज जो आज हम देखेंगे 40,923, हाई 41,212, 52 वीक्स का लो 38,135, जबकि हाई 46,970। अगर हम करंटली देखें तो इंडेक्स अपने लो से ऑलमोस्ट जो है वो 3,500 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 3,200-300 पॉइंट्स प्लस है, जबकि अपने हाई से जो है वो तकरीबन 5,500 पॉइंट्स जो है वो डाउन है। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स UBL 106 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव 106 पॉइंट्स ऐड किए। हब पावर ने 50 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। MLCF ने 22 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। HBL ने 18 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। PAKT ने 13.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। DAWH ने 11 पॉइंट्स ऐड किए। CHCC ने 11 पॉइंट्स ऐड किए। KOHC ने 11.5 पॉइंट्स ऐड किए। PIOC ने 11.5 पॉइंट्स ऐड किए, जबकि लकी सीमेंट ने 6.5 पॉइंट्स ऐड किए। नेगेटिव पॉइंट्स जो आज ऐड किए वो PPL ने 23 पॉइंट्स, PSEL ने 16.5 पॉइंट्स, OGDC ने 7.5, मारी पेट्रोलियम ने 6.5, ABOT ने 6.5, हिनोन ने 5.5, नेस्ले ने 4.5, एंग्रो ने 4.5, POL ने 3.5, इफर्ट ने ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। आज के मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में UBL, हब पावर, MLCF, हबीब बैंक लिमिटेड, PAKT, DAWH, CHCC, KOHC, PIOC, LUCK, ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स है। फीपीलीपी देख लेते हैं। बैंक 0.02 मिलियन डॉलर्स की आज सेलिंग की, ब्रोकर्स ने 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। एक बिल्कुल एवरेज नॉर्मल सेलिंग है, बिलो देन एवरेज सेलिंग है। इनफैक्ट कंपनीज हैवी बाइंग के साथ, नॉर्मली इनकी बाइंग जो है वो सीमेंट में, और काफी टाइम से सीमेंट को जमा कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ना बाइंग ना सेलिंग आज ने। नॉर्मली जो है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है इनका बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ये, और स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर की TRG कल भी आपको बताया गया था। इंडिविजुअल ने आज 0.36 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनी ने 0.85 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। म्यूचुअल फंड 0.41 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। NBFC ना बाइंग ना सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.19 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी 0.10 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। अब हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि मजीद आसानी हो जाए। सीमेंट को देखें तो सीमेंट में कंपनीज जो है हैवी बाइंग कर रहा है स्टील, और आज जो है सीमेंट में बड़ी अच्छी मूव मिली। स्पेशली जो है PIOC, मैपल लीफ सीमेंट जो है आज कैप भी हुआ, जबकि उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की आज सीमेंट सेक्टर में हैवी बाइंग है। तो सीमेंट सेक्टर में जो कंपनीज भी बाइंग कर रही है और म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रही हैं, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेच रहे हैं, बैंक्स बेच रहे हैं, और उसके बाद ब्रोकर बेच रहे हैं। तो मैं, और जो होल्डिंग है वो NBFC की है और अदर ऑर्गेनाइजेशन की है। सीमेंट सेक्टर में आपको कल भी, जो क्यों 2 इंस्टीट्यूशन है आज हैवी बाइंग की है, तो कल भी सीमेंट सेक्टर अगर आपके पास होल्डिंग पर है तो होल्ड करें, इसमें आपको कल भी अच्छी मूव मिल सकती है। उसके बाद हम अगर कमर्शियल बैंक्स देखें, कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में और अदर ऑर्गेनाइजेशन में। बैंक्स का रिजल्ट भी आ रहा है। आज भी UBL का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, जिसने एक बड़ा पॉजिटिव गेन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की बाइंग थी, उसमें बाइंग कॉल हमने जनरेट की थी 102 रुपए पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन 8 रुपए तक का गेन जो है वो UBL में मिला। उसके बाद हम बात करें फूड एंड पर्सनल केयर की, ऑलमोस्ट बहुत से जो इंस्टीट्यूशन है वो होल्डिंग पर है फूड सेक्टर में, और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन सेक्टर हो सकता है।
बैंक्स होल्डिंग पर है आपका, कंपनीज होल्डिंग पर है, इंडिविजुअल बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, मेन इंस्टीट्यूशन जो है होल्डिंग पर है, जो बेच रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, और ना होने के बराबर जो है वो ब्रोकर बेच रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ओजीडीसी का रिजल्ट आया, ₹2.25 डिविडेंड अनाउंस किया आज, और रिजल्ट भी बेहतर था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई थी डिविडेंड से रिलेटेड के डिविडेंड जो है वो अच्छा दे सकता है, लेकिन फिर भी ₹2.5 तक तकरीबन डिविडेंड आया। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बैंक्स बाइंग कर रहा है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज 3 इदारे बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग कर रही हैं, एनबीएफसी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है बाइंग कर रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो बेच रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो सिर्फ 2 इदारे बेच रहे हैं, ब्रोकर और कंपनीज, बाकी सब इसमें बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, और इसमें जो बेहतर स्टॉक्स हैं वो पीएसओ, शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं, इनमें मूव आ सकती है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इदारे बाइंग कर रहे हैं। पावर जनरेशन में मैंने आप लोगों के साथ कल भी जिक्र किया था कि पावर जनरेशन में अच्छी बाइंग है, और पावर जनरेशन में जो मेन स्टॉक है जिसको हम अक्सर जो है वो टारगेट पर रखते हैं वो हब पावर है। आप कल आपको यही सजेस्ट किया गया था कि उसे होल्ड कीजिएगा, उसमें अच्छी मूव मिल सकती है। एंड ऑफ द टाइम उसकी क्लोजिंग 68 प्लस हुई, एक बेहतरीन मूव। तो पावर सेक्टर में अगर हम देखें तो बैंक्स एक इदारा बाइंग कर रहा है, ब्रोकर भी होल्डिंग पर है, कंपनीज भी होल्डिंग पर हैं, 3 इदारे होल्डिंग पर हैं, चौथा इदारा इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रहा है, 5वां अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है होल्डिंग पर है, जबकि म्यूचुअल फंड्स बहुत माइनर परसेंटेज से बेच रहे हैं और इंडिविजुअल्स भी बेच रहे हैं। स्टिल पावर जनरेशन में जो है मूव आ सकती है। अब मेन सेक्टर टेक्नोलॉजी में फॉरेन इन्वेस्टर हैवी बाइंग कर रहा है, और फेवरेट स्टॉक टीआरजी का है, मतलब इन्होंने आज भी टीआरजी में बाइंग किया, और टीआरजी में स्टिल मूव मिल सकती है, लेकिन विद स्टॉप लॉस चलें, बगैर स्टॉप लॉस के ना चलें। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता तो फिर एटलीस्ट किसी के साथ ऐसे मिलके काम करें जो आपको बताए कि ये बाइंग लेवल है, यहां पर सेल करना है या वेट करना है। और उसके बाद जो है बैंक्स भी बाइंग पर हैं, टेक्नोलॉजी में कंपनीज भी बाइंग पर हैं, ब्रोकर बेच रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब सेलिंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग है। लेकिन मेन जो हमें जहां पर चीज नजर आ रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स नजर आ रहा है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स का फेवरेट स्टॉक टीआरजी है, तो उसमें आप जो है लेवल्स के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। उसके बाद हम टेक्सटाइल में देखें, टेक्सटाइल में जी सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहा है, बाकी सब बाइंग कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर में मैं आपको यहां पर ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो बाइंग करें, क्योंकि ऑलरेडी सबकी बाइंग है, लेकिन आपके पास है तो होल्ड जरूर करें, ये आपको मूव देगा। अभी जो हमारे पास इसको ओवरऑल देखने के बाद जो सिचुएशन बनी है उसमें ऑलमोस्ट मार्केट में जो है ऑल अदर सेक्टर्स में भी तकरीबन सभी बाइंग कर रहे हैं। ऑल अदर सेक्टर्स में हम देखें सिर्फ सेलर जो है वो कंपनीज हैं और इंश्योरेंस कंपनीज है, बाकी ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं। अब चल के देखना है हमारे पास जो है वो बाय कॉल्स कौन सी हैं, और उससे पहले टेक्निकली मार्केट की क्या पोजीशन है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यहां पर आप देख सकते हैं कल मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि 41,000 के ऊपर इंडेक्स क्लोजिंग देता है तो इंडेक्स बेहतरीन मूव कर सकता है, और कल भी हमें आरएसआई स्टॉकेस्टिक शो कर रहे थे कि अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहे थे। आज हम देखें, कल मैंने आपको यहां पर कहा था 41,000 ब्रेक हो गया तो यहां क्रॉस ओवर जनरेट हो जाएगा, फिर हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है, और यही हुआ कि यहां पर क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है, और अब मार्केट जो है मार्केट में स्टिल आगे अच्छी मूव आ सकती है अनलेस कोई बुरी खबर यहां पर ना आ जाए। और उसके बाद जो है वो आप देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है। अक्टूबर्स टेक्नोलॉजी में जिस तरह से बताया कि बाइंग हो रही है और बेहतरीन स्टॉक बेहतरीन रेट्स पर आप इसे बाय कर सकते हैं। अभी ये 53.69 पर है, कोशिश करें इसे 53 के अराउंड बाय करें, 53.4 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 57, दूसरा टारगेट 58.61 का है, इजीली अप्रोच कर सकते हैं। आरएसआई जो है वो भी क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसमें कैंडल भी बड़ी पॉजिटिव कैंडल शो हो रही है, रिवर्सल इसमें बना है, स्टॉकेस्टिक भी क्रॉस ओवर जनरेट कर चुके हैं, तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो अच्छी मूव दे सकता है। उसके बाद सेकंड कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं
तो हमारा 1 मंथ का पैकेज है जो मिनिमम 1500 से स्टार्ट होता है, 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ्स का 7500। इसी तरह PSX ट्रेडिंग कोर्स है जिसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, 4 से 6 हफ्ते का होता है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ एवरेज, कहाँ किस स्टॉक को शिफ्ट करना है। लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक किस तरह आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर इक्विटी 20 जो है 1 मिलियन से अबव है तो जो भी हम आपके अकाउंट में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। ये फिर बताता चलूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले ये भी बताता चलूँ, ये जो भी कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं ग्रुप में, ठीक है, फंडामेंटल्स को देखते हुए, टेक्निकल्स को देखते हुए, सेंटीमेंट्स को देखते हुए, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देखते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनसाइड ट्रांजैक्शन देखते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंस्टीट्यूशन की बाइंग देखते हुए, किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, उस सेक्टर के किस स्टॉक्स में वॉल्यूम्स आ रहे हैं, उस सेक्टर में और स्टॉक में आपको काम कराया जाता है। और इनसाइड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात करूं तो आपके साथ इनसाइड ट्रांजैक्शन की कॉल भी शेयर की थी साजगार की। नॉर्मली उसमें इस तरह मूव नहीं आती, लेकिन आपने देखा कि उसने 7 से 8 रुपए तक की जो है वो मूव दी है। मैं हमेशा से ये बात कहता हूं और आज फिर ये बात कहूंगा कि नुकसान से बेहतर है कि आप सर्विसेज लें, प्रॉपर काम करें। अगर आपकी नीयत कमाने की है और आप कमाने के मकसद से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो प्रॉपर चैनल पे काम करें ताकि आपको पता हो कि किन लेवल्स के बाइंग के लेवल हैं, किस टाइम पर इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, ताकि आप प्रॉपर अर्निंग कर सकें। और अभी तक अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो मैं आपको कहता हूं कि आप एटलीस्ट स्टार्ट लें। होपफुली आप बहुत हद तक सेटिस्फाई होंगे जिस तरह से हम मेहनत कर रहे होते हैं और अपने क्लाइंट्स को जो है वो काम करा रहे होते हैं। नंबर हमारा यहाँ पर भी मेंशन है 0331326000T 0002 है। यहाँ पर मैं एक दफा दोबारा मेंशन कर देता हूँ। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक चीज और बताता चलूं, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं आपको कि ट्रायल का क्या कि शर्मिंदा ना किया करें। बहुत से लोग हैं मैसेज करते हैं जी 2 दिन का ट्रायल दे दें, 3 दिन का ट्रायल दे दें। देखें, हम जो हमारी वर्किंग होती है हमारे क्लाइंट्स के लिए होती है, उससे हट के हम इतना टाइम ही नहीं होता कि उससे हट के जो हम ट्रायल बेस पर जो है कॉल्स दें। तो ट्रायल बेस पर वीडियोज आपके सामने हैं, ट्रायल बेस पर आप हमें कहेंगे उस दिन का उस टाइम का स्क्रीनशॉट निकाल के दे दें, हम आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन ये कह के प्लीज शर्मिंदा ना किया करें। नेक्स्ट बाय कॉल जो है वो फैसल बैंक की है। जिस तरह बैंक्स के जो है रिजल्ट बड़े आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, आज भी यूबीएल ने बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया और बड़ी अच्छी मूव दी। कल फैसल बैंक की जो है वो मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, और जब भी इसने डिविडेंड दिया इसने बड़ी अच्छी मूव मिली है। यहाँ पर जब इसका रिजल्ट आया था इसने डिविडेंड 55% दिया था, तो ये और राउंड 28 पर था और इसने अप्रोच किया था 32 को। इसी तरह यहाँ पर भी जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया था ये था 26 पर इसने अप्रोच किया था। ये था इसका लेवल जिसने 24.72 पर था और इसने अप्रोच किया था 29 को। अब यहाँ कल इसका रिजल्ट है, सुबह आप इसे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लाजमी लगा लीजिएगा, इसका 23 रुपए पर आप लगा सकते हैं या 22 रुपए जो है 90 पैसे पर आप बेशक इसका स्टॉप लॉस रख लें, इसे बाय कर लें। 23-24 के अराउंड 24-10-15 पर भी मिले इसे बाय करें और स्टॉप लॉस रखें। रिजल्ट में होपफुली ये डिविडेंड देगा, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो आपको ये 3 से 4 रुपए या 2-2.5 रुपए की इजीली मूव देख सकते हैं। आज इसमें दोबारा वॉल्यूम्स आने शुरू हुए हैं। RSI भी बड़ा अच्छी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉकहास्टिक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस ओवर जनरेट ऑलमोस्ट कर चुका है, इसमें अच्छी मूव मिल सकती है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।